हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और HPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पोस्ट कोड है आपका 800/822 एंड पोस्ट का नाम है असिस्टेंट स्टोर कीपर। इस पेपर में भी कंप्यूटर सेक्शन से टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पेपर को मैं आपको टोटल 2 पार्ट में कराऊंगा। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन एंड पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं HP में होने वाले वो सारे एग्ज़ाम जिसमें आपके कंप्यूटर पूछा गया है या फिर कंप्यूटर सिलेबस का पार्ट है, मैं सभी एग्ज़ाम आपको कराऊंगा। इसलिए उसी सीरीज़ में ये आज का पेपर है असिस्टेंट स्टोर कीपर सीरीज़ D पेपर सोल्व कर रहा हूँ मैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 47 से कंप्यूटर सेक्शन शुरू होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट विच बूलियन फंक्शन। ये क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है और इसमें आपको एक ट्रुथ टेबल दिया गया था और इन्होंने बोला है कि जो आपका फंक्शन का आउटपुट आ रहा है वो किसके इक्वलेंट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो वैल्यू x में दी गई है वही आपका आउटपुट आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा x। जो दिया गया है वही आंसर आ रहा है और इसके अलावा ऐसा कोई भी लॉजिक गेट नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जिसका आउटपुट ऐसा आता हो, इसलिए एक्स में जो इनपुट दिया गया है 0011 वही आपका आउटपुट आ गया है। 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1217 बेस 8 इज इक्वलेंट टू। आपको एक नंबर दिया गया था, ये आपका एक ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर आपको कैसे लगा पता, वो ऐसे लगा पता क्योंकि इसका बेस है 8। ऑक्टल का बेस होता है 8 और बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10 एंड हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो हमें इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसमें खुद इसकी एनालिसिस करनी है। हमने इसकी सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। जैसे कि आपको पता है कि बाइनरी में आपके टोटल 4 नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम के 4 होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। हर एक नंबर को हम एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया गया था ऑक्टल, तो हमें इसकी तीनों पॉसिबिलिटी चेक करनी है। मतलब ऑक्टल से हमने बाइनरी करना है, ऑक्टल से डेसिमल करना है और लास्ट में ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करना है। तो जब इस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी। 7 का बाइनरी होता है 111 एंड 1 का बाइनरी होता है 001 एंड 2 का बाइनरी होता है 010 एंड लास्ट में 1 का बाइनरी होता है 100। इसके बाद जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, अगर हम इस पूरे का डेसिमल निकालेंगे तब उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कहीं भी आपकी मैच नहीं करेगी। इसलिए मैंने इसमें लगाया हेक्साडेसिमल सिस्टम। जो आपका हेक्साडेसिमल होता है उसमें आपके 4 के पेयर बनते हैं और अपने राइट से लेफ्ट मूव करना है। राइट से लेफ्ट मूव किया, 4 का पेयर बन गया एक, अगला 4 का पेयर ये बन गया, उससे अगला 4 ये बन गया। और जब आप 4 के पेयर बना देंगे उसके बाद आपने इसका बाइनरी वेट लिखना है और उसको फिर बोलने का मतलब है इसके बाद आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब आपके 4 और 1 होते हैं इसका मतलब होता है 15। 15 कैसे हुआ, पंद्रह कैसे हुआ, 1 2 4 8, 8 4 12, 14 1 15। ये बाइनरी वेट आपको आता होगा। और जहाँ पे 0 होता है उसका बाइनरी वेट हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से इसका क्या आएगा 1 2 4 8, इसका आ गया 8 8 15 और इसका कितना आया 1 2 4 8। तो हम 2 को लेंगे, बाकी को हम लेंगे नहीं क्योंकि बाकी में 0 है, ये 2 आ गया। तुम्हारा आंसर क्या आ गया 2 8 15। हमें पता है कि जब हेक्साडेसिमल नंबर में 9 के बाद हम 11 12 10 10 11 12 नहीं लिखते, 10 को लिखते हैं हम A, 11 को लिखते हैं B, ऐसे करते करते 15 को लिखते हैं F। हमारा आंसर आया था 28F 15। 15 लिखेंगे हम F। 8 आपका ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा। 28F आपको कहाँ मिल रहा है, 28F हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। शुरू में 0 है, 0 हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि 4 का पेयर बनाना है हमने। 0 ऐड करने से हमें कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि 4 बार 0 लिखने का मतलब होता है 0। इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 2 8 15। बोलने का मतलब है कि आपको जो नंबर दिया गया था ऑक्टल में, इसको आपने कन्वर्ट करना था किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसका स्टेप क्या है, पहले दिए गए नंबर को अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसके 4 के पेयर बनाने हैं, अपने राइट से लेफ्ट मूव करना है। जैसे आपके 4 के पेयर बन जाएंगे उसके बाद आपने
हर एक पेड़ का अपने डेसिमल वैल्यू निकालनी है। वो आपको मैंने सिखा दी है कैसे निकालनी है। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन डी भी, क्योंकि इन दोनों का बेस भी 16 था। 16 हमारा आंसर आ गया। और ये आपका जो आपका सी दिया गया था डेसिमल नंबर में, ये आपका नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया, जब आप इसको पूरा बाइनरी में काउंट करेंगे, उसको आप जब पूरे डेसिमल में निकालेंगे, आपकी वैल्यू ये नहीं आएगी। आपका आंसर होगा 28F बेस 16। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 49। इसमें पूछा गया था, इन द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड आपको 4 स्टेट मिली गई है, कौन सी परफेक्ट है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। पहले हम समझते हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या है। जैसे कि आपको पता है कि सी एस सोल्यूशन आपको देता है हमेशा डिटेल्ड नॉलेज, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि एड्रेसिंग मोड क्या है। एड्रेसिंग मोड का कंसेप्ट आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर, जो आपका सी एस ए का सब्जेक्ट है। और एड्रेसिंग मोड एक टर्म है। द टर्म एड्रेसिंग मोड इज डिफाइंड एज इन विच द ऑपरेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। आपके इंस्ट्रक्शन में आपका एक ऑपरेंड मेंशन किया गया होगा, एंड उस ऑपरेंड को मेंशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एड्रेसिंग मोड है। कुछ केसेस में आपको वो ऑपरेंड डायरेक्ट मिलेगा, कुछ केसेस में आपको उस ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा, और कुछ केसेस में आपको रजिस्टर नंबर या कोई मेमोरी लोकेशन मिलेगी, एंड उस लोकेशन पे आपको एक एड्रेस मिलेगा और एड्रेस पे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। अब आप सोचोगे ऑपरेंड क्या चीज़ है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेंड क्या है। ऑपरेंड का आपका मतलब है डेटा। आपके पास दिया गया है 3, 8। 3 एंड 8 क्या है? डेटा। ये आपका ऑपरेंड हो गया। और इसके बीच में अगर मैंने प्लस माइनस कुछ भी ऑपरेट लगा दिया, वो हो गया आपका ऑप कोड। इंसर्शन के होते हैं दो पार्ट, एक होता है ऑप कोड, एक होता है ऑपरेंड। ऑप कोड अगर आपका हो गया ऑपरेशन कि उस पर्टिकुलर डाटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो आपका ऑप कोड होगा। एंड ये आपके ऑपरेंड है। क्लियर? तो एड्रेसिंग मोड जो आपका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। मतलब ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, यहाँ आपका ऑप कोड होगा और यहाँ पे आपके ऑपरेंड का एड्रेस होगा। कुछ भी एड्रेस होगा, मान लो 203 दिया गया है, ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस पे आपको प्रॉपर डाटा मिलेगा। मान लो इस एड्रेस पे दिया गया है 14, एक वैल्यू दी गई है, ये आपका ऑपरेंड है, ये इसका एड्रेस है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और जो भी आंसर आपको मैं बता रहा हूँ वो आपके फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग है। और कुछ आंसर इसमें ऐसे हैं जो मुझे गलत लगे, है तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, लेकिन वो आंसर भी मुझे गलत लगे हैं। वो आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डॉट एम ओ वी की किस फाइल की एक्सटेंशन है? जो आपकी डॉट एम ओ वी होती है वो होती है आपकी एनिमेशन और मूवी फाइल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 51, वट इज़ द पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन? डाटाबेस में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपकी सिर्फ एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा? वो आपकी है कॉलम, एट्रीब्यूट, और इन दोनों को बोलते हैं फील्ड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए में देखा था फाइल। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ऑप्शन बी में देखा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ फील्ड या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन सी में देखा है रिपोर्ट। रिपोर्ट भी आपका डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपको किसी भी हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। जैसे आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, किसी एक रिकॉर्ड की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप उसको रिपोर्ट बना सकते हैं। और अपने लेबल ऐड करने हो या फिर अपने पूरे रिकॉर्ड का समराइज़ करना हो उसको, डाटा को, आप रिपोर्ट बना सकते हैं। मैं आपको एडवांस नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि हर एक पेपर में आपको मैं डिटेल नॉलेज दूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हर एक पेपर में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको अलग से टॉपिक कराऊँ। अगर आपने पेपर के लेक्चर देख लिए, आपके इससे भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि आपको हमेशा एडवांस नॉलेज मिलेगी सी एस सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर कौन है? कंप्यूटर के फादर है चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दी जाए, अगर पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर साइंस वर्ड लग गया तो आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। लेकिन यहाँ पे फादर पूछा है कंप्यूटर का। और ऑप्शन ए में देखा था कैन थॉमसन। कैन थॉमसन आपके किसके फादर है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑप्शन सी में देखा था डेनिस रिची। डेनिस रिची किसके फादर है? सी लैंग्वेज के। और जो आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कैन थॉमसन और डेनिस रिची इन दोनों का नाम आता है, लेकिन हम जो प्रेफरेंस देंगे वो हम देंगे कैन थॉमसन को, क्योंकि जो डेनिस रिची है उन्होंने एज अ टीम मेंबर की तरह हेल्प की थी। लेकिन ऑप्शन में आपको, अगर आपको कैन थॉमसन और डेनिस रिची दोनों मिलेंगे, लेकिन तब आपने कैन थॉमसन को ही आंसर लगाना है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डबल ई पी रोम? डबल ई पी रोम आपका
रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है जो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी डाटा को हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। 54 विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपके कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं? दैट इज वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन ए में देखा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। ऑप्शन बी में देखा था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये आपके फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था। और ऑप्शन डी में देखा था LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपके फोर्थ में यूज हुआ था। और बच गया थर्ड। थर्ड में आपके यूज हुए थे IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। 55 वाई OMR इज यूज। OMR का यूज़ क्या है? पहली बात आपको पता होना चाहिए OMR क्या है। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस है और इसका काम है टू स्कैन आंसर शीट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, टू स्कैन दी आंसर शीट। 56 जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिवाइस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं है। 57 विच इज़ नॉट अ वैलिड टाइप प्रिंटर। इनमें से कौन सा एक वैलिड प्रिंटर नहीं है? आपको पता है कि इंजेक्ट एक प्रिंटर है, डेजिबल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेकिन OCR आपका प्रिंटर नहीं है। ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंजेक्ट आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बल्कि जो डेजिबल और डॉट मैट्रिक्स है ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। 58 में पूछा गया है वन निबल हैज़। एक निबल भी आपके होते हैं 4 बिट। 4 बिट से मिलकर बनता है आपका एक निबल। और मेमोरी सिस्टम, मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट आपकी कौन सी है? बिट। इसको आप याद रखेंगे। 59 व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 60 व्हाट इज़ एन इंट्रानेट। आपके दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है इंट्रानेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट होता है मतलब इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंटरनेट का मतलब होता है। लेकिन जो आपको होता है एक्स्ट्रानेट, वो आपको होता है आपका आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तब बनता है आपका ग्लोबली इंटरनेट। यहाँ बात की गई है कि इंट्रानेट का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ लैन। आपको पता होगा जो लैन है, लैन भी आपका एक लिमिटेड एरिया को कवर करता है, छोटे एरिया को कवर करता है। जैसे कि आपका कोई स्कूल, कैंपस, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, ये आपके लैन को कवर करता है। लेकिन जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपके सिटी टू सिटी कनेक्ट करता है, एक शहर से दूसरे शहर तक। ऑप्शन सी में देखा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आपका एग्जाम्पल है इंटरनेट का, मतलब कंट्री टू कंट्री अपने कनेक्टिविटी करनी हो, एक बड़े एरिया को कवर करता है। 61 में पूछा गया था 1024 बाइट इक्वल टू 1024 बाइट किसके इक्वल है? ये आपके इक्वल है 1 किलोबाइट के। और 1 किलोबाइट को आप बाइनरी में कैसे लिख देंगे? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को आप जब खोलेंगे तो ये कितना बनेगा? 1024। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यूजिंग MS वर्ड वी कैन सिंपली। MS वर्ड से आप क्या कर सकते हैं? आप टाइप कर सकते हैं, पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कई बार आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको JEE 939 में हेल्प मिल सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, मैं यही आपसे दुआ करूँगा भगवान से कि आपका पेपर अच्छा हो और 817 का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाए। इंटरनल हार्ड डिस्क। आपकी जो हार्ड डिस्क इंटरनल होती है वो आपकी होती है फिक्स्ड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 64 विच हैज़ दी शॉर्टेज एक्सेस टाइम। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम है? वो आपकी है कैशे मेमोरी। लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर दिया गया होता तो आपका आंसर होता रजिस्टर, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपका एक इल्यूजन मेमोरी होती है। इसकी यूज़ तब आता है जब रैम का साइज़ फुल हो जाता है और आपका कोई प्रोग्राम ऐसा है जो रैम में फिट नहीं हो रहा है, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे? रैम में सिर्फ उसी पार्ट को रखेंगे जो करंटली काम हो रहा है, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका हार्ड डिस्क में जाएगा। इसमें आपका स्वाइप इन स्वाइप आउट का कंसेप्ट होता है। मैं इस वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को आपको किसी और पेपर में बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। 65 प्रोग्राम स्टोर्ड। 64 का आंसर था आपका कैशे मेमोरी। 65 क्वेश्चन पूछा गया था प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, फर्मवेयर। 66 एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। जो आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो आपके वर्क करते हैं कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 67 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन सी सही होगा। सी इसे सही होगा क्योंकि कंप्यूटर को समझ आती है सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो आपकी है बाइनरी 0 एंड 1, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज।
तभी तो हम जब हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को लास्ट में समझ 0 एंड 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 68। अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट मैसेज इन अ वर्बल फॉर्म। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपके मैसेज को वर्बल फॉर्म में ट्रांसमिट करती है? वो है आपकी ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। 69। व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑफ स्टोरेज? स्टोरेज डिवाइस में सबसे मेन फोल्डर होता है, उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। 70। अ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो उसका प्रिंसिपल क्या है? लॉजिक। ये लॉजिक के ऊपर काम करता है। 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स? यूनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मल्टी यूज़र, ठीक है, मल्टीटास्किंग, ये भी ठीक है, एंड कर्नल मैनेज डाटा, ये भी ठीक है। ये तीनों इसकी फीचर है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डी आपका सही आंसर होगा। और कर्नल क्या है? कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। कर्नल आपके हार्डवेयर से डायरेक्ट करता है इंटरेक्ट। और कर्नल के बाद आता है आपका शेल। शेल आपका यूज़र और कर्नल के बीच का पार्ट है। ये यूज़र और कर्नल के बीच में इंटरफेस का काम करता है, और जो कर्नल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको यूज़र से हाइड करता है, ताकि यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहे, उसको एक अच्छा GUI मिले। इनका काम है। और यूनिक्स का इन्वेंशन हुई थी 1969 में, 1969 में हुई थी। फादर आपको मैंने बता दिया कौन है, केन थॉमसन। 72 में पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोसेसर की करता है मैनेजमेंट? वो आपका है ट्रैफिक कंट्रोलर। ये आप ये आपका है ट्रैफिक कंट्रोलर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये आपके प्रोसेसर को करता है मैनेज। और ऑप्शन ए में दिया गया था जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर और डिस्पैचर जो डी में दिया गया है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? देखिए, आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉब्स। हर एक जॉब को सिलेक्ट करना कि कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होगी, ये काम किसका है? जॉब शेड्यूलर का। और सेलेक्ट की गई जॉब को पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेलेक्ट की गई जॉब को CPU असाइन करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ डिस्पैचर। उसको डिस्पैच कर दिया, मतलब उसको CPU को अलॉट कर दिया, ये काम डिस्पैचर का है। ऑप्शन सी में दिया है प्रोसेस शेड्यूलर। ये प्रोसेस शेड्यूल में आपके नंबर ऑफ शेड्यूलिंग आती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन एक्सेट्रा। डिफरेंट मेथड होते हैं शेड्यूलिंग के, जिसमें हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक समय पे मल्टीपल प्रोसेस लगे हैं। कहाँ लगे हैं? सेम कंप्यूटर पे। ऑप्शन ए, इट अलाउज द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेसर। आपके एक ही सिस्टम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे, दैट इज़ द मल्टी प्रोसेसिंग। 74। विच एक्सेल फीचर इनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्टेड लेबल टेबल इन दी वर्कशीट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटो फॉर्मेट। नाम से पता लग रहा है ऑटो फॉर्मेट। 75 में पूछा गया है अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ क्या है? चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। प्रॉक्सी सर्वर आपका एक सर्वर एप्लीकेशन है जो एज अ इंटरमीडिएटर काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। मतलब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज पे, अपनी उसकी कोई कुछ भी क्वेरी हो सकती है, उस रिक्वेस्ट को करेगा ये एक्सेप्ट। कौन करेगा एक्सेप्ट? प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को करेगा एक्सेप्ट एंड उसको करेगा आगे फॉरवर्ड, किसको? सर्वर को। और सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करेगा, और उस रिस्पॉन्स को भी प्रॉक्सी सर्वर करेगा एक्सेप्ट एंड फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट को। मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में एज अ इंटरमीडिएट काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ये प्रोसेस करता है। 76। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा का एक्सचेंज करने के लिए कई रूल बने गए हैं, दैट इज़ प्रोटोकॉल। और ये इसको नेटवर्क के अंदर एज ए लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये आपकी नेटवर्क की लैंग्वेज है। प्रोटोकॉल में आपके सेट ऑफ रूल होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क में। 77। बारकोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग। जो आपके बारकोड होते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं एज अ थिक एंड थिन लाइन्स। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी लाइन बनी होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 78। विच इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल इंटरनेट? इंटरनेट में आपका बेसिक लैंग्वेज प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। TCP/IP में आपका TCP का नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आपका एक प्रॉपर कनेक्शन बनेगा, और इसमें जो डाटा सेंडर रिसीवर को भेजेगा, सेंडर को पता लग जाएगा कि उसका डाटा पहुंच चुका है रिसीवर के पास। रिसीवर
जो रिसीवर होगा वो सेंडर को प्रॉपर एक भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, जिससे सेंडर को पता लग जाएगा कि जो मेरा डाटा भेजा गया था वो पहुंच गया है। मतलब इसमें डाटा की गारंटी होती है कि जिस जिस तरीके से डाटा भेजा गया है वो वैसा पहुंच गया है। लेकिन जो आपका कनेक्शन लेस होता है उसमें आपका कनेक्शन नहीं बनता, उसमें कोई भी वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं होती और उसमें कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, मतलब उसमें डाटा लॉस की चांस रहते हैं। 79 में पूछा गया है डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जाता है HTML में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कब आई थी? 1990 में। फादर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। WWW और HTML के फादर सेम है, टिम बर्नर्स-ली। और HTML का सबसे पहला यूज़ कब किया गया था? जब WWW को डिज़ाइन किया गया था। आप चाहे कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर ले, लास्ट में जो आपका डाटा ब्राउज़र पे रिट्रीव होगा वो आपका HTML के फॉर्म में होता है। 80 क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। अगर फाइनल आंसर की बात की जाए, उन्होंने आंसर दिया है ए, लेकिन मुझे वो आंसर सही नहीं लगा। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इस बात को। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए भी है, बी भी है। गूगल तो सर्च इंजन है, सबको पता है, लेकिन आर्ची भी एक सर्च इंजन है। आर्ची आपका सबसे पहला सर्च इंजन है जो FTP सर्वर के अंदर काम करता था एज ए इंडेक्स। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर गूगल दिया गया है, ऑप्शन ए। लेकिन मेरी नॉलेज के अनुसार इसका आंसर आपका गूगल भी है, आर्ची भी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा आंसर बेस्ट लगता है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो जाते हैं। सी आपका एक पैकेट स्विच नेटवर्क है, आपका पहला पैकेट स्विच नेटवर्क ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब आया? 1969। ऑप्शन डी में देखा था FTP, ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। 81 राउटर। राउटर क्या है? राउटर आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसका काम है टू डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क होंगे, उनके बीच में इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ राउटर। अगला क्वेश्चन है 82। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ फाइल फ्रॉम टर्मिनल। इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन मेरी नॉलेज के अनुसार इसका आंसर होगा इंटरोगेशन। लेकिन इसको स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है अ डिजिटल सिग्नेचर। अ डिजिटल सिग्नेचर इज इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपकी इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट अ क्लास ऑफ लैन। मुझे इनकी फाइनल आंसर की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे काफ़ी आंसर ऐसे लगे, 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे लगे जिनके आंसर मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका। इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है डी, ऑल ऑफ दीज। लेकिन मुझे एक गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से लैन की क्लास कौन सी नहीं है? ब्रॉडबैंड। टोकन बस, CSMA CID, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन और टोकन रिंग, ये तो आपकी लैन की क्लास होती है, लेकिन ब्रॉडबैंड मैंने कभी कभी पढ़ी नहीं। अगर आपको इसका आंसर सही लगता है कमेंट कीजिए, गलत होता है तभी कमेंट कीजिए। लेकिन फाइनल आंसर के में इसका आंसर ऑल ऑफ दीज दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ब्रॉडबैंड। चॉइस आपके पास है, आपने कौन सा आंसर चूज करना है। अगला क्वेश्चन है द मेन मेमोरी होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम। जो आपकी मेन मेमोरी होती है आपकी डाटा प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टोर करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड। वैसे तो आपकी लाइट पेन और माउस भी इनपुट है, लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट कॉमन, जो कॉमन है दैट इज कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड। आपके पास बहुत सारी स्लाइड है, एक साइड से दूसरी साइड में जब जो जाते हैं तो जब आपकी कोई नई साइड आती है उसके आने पे जो उसका एनिमेशन होगा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन की वजह से होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एंड ट्रांसलेटर कंपाइलर सॉरी कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ, ये दोनों क्या है आपके? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। अगर बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट हो गए तो क्या बन जाएगा? एक नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, दैट इज परम 8000। 1991 में आया था। अगला क्वेश्चन है ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब आपका कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 93 एन एरर इन कंप्यूटर डाटा कॉल्ड बग। डी सही आंसर होगा। 94 बेसिक इज डैश लैंग्वेज। जो आपकी बेसिक है वो क्या है?
बेसिक इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। एंड बेसिक इन्वेंशन कब हुई थी? 1964 में। फादर कौन है? जॉन जी किन्वी। और बेसिक का पूरा नाम क्या है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यूज़ क्या है? बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 95, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर विच की इज़ यूज। अगर आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और भी शॉर्टकट की हेल्प से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को एक साथ। 96, पावरफुल की दैट लेट यू एग्जिट अ प्रोग्राम। आपने किसी प्रोग्राम से बाहर आना है, वो कौन सी की है? एस्केप। 97, विच मेन्यू टाइप इज कॉल्ड ड्रॉप अप मेन्यू। अब फाइनेंस के में इसका आंसर भी गलत है। मैं तो सोचा था कि फाइनेंस की इन्होंने बनाई कैसे। इसका आंसर इन्होंने दे दिया पॉपअप, जो कि गलत होगा। इसका सही आंसर होगा पुल डाउन। जो आपका ड्रॉप अप मेन्यू होता है उसको बोलते हैं पुल डाउन मेन्यू। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट सम एप्लीकेशन ऑन स्क्रीन, दैट इज आइकन। 99, you can keep your person data folder in my document. 100, all the computation are really performed by CPU, central processing unit. 101, the information you put into computer is called data. 102, the software that is used to create text based document are referred to as word processor. 103, what is used to measure and line up object of document, that is ruler. आपने देखा होगा एम एस वर्ड में आपको यहाँ पे एक रूलर मिलेगा, जिससे आप ऑब्जेक्ट की लाइनअप कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं आप। 104, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर बात की जाए पुराने वर्जन की, मतलब 2007 से पहले की, 2003 2007 या उससे पहले जो भी था, उसमें आपका होता था लेटर। लेकिन 2007 के बाद जो 2010 आया, 13 आया, 16 आया, 19 आया, 2007 के बाद जो आए उसमें आपका होता है A4। इसको आप याद रखेंगे, 2007 तक और 7 से पहले लेटर और 7 के बाद A4। 105, अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट एज टू टाइप अ स्टोरी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 106, द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल, दैट इज कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आप फाइल खोल सकते हैं, न्यू फाइल। कंट्रोल सी का आपको पता है कॉपी के लिए, कंट्रोल वी आपका पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स आपका कट के लिए। 107, इफ़ यू वांट टू रीडू एन एक्शन। अगर आपने अपने एक्शन को रीडू करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप क्या प्रेस करेंगे? आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वाई। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कंट्रोल आर का यूज़ होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल यू का यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल एक्स का होता है पेज के लिए। इस लेक्चर में टोटल 60 क्वेश्चन मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं। इसके अगले लेक्चर में आपको नेक्स्ट 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके 120 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए नॉलेज और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।